शाइन इंडिया जेके में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज एक जानी मानी हस्ती है जिनका नाम है आशीष कोहली। वेलकम सर। धन्यवाद मैम। और मैं चाहूँगा कि आपके जितने दर्शक हैं जी आपका चैनल इसी तरह से और सपोर्ट करें। और शाइन इंडिया और इनका स्पोर्ट्स का पेज है, स्पोर्ट्स शाइन जेके, दोनों पेजेस को लोग लाइक करें। और मेरे को स्पोर्ट्स से बड़ी दिलचस्पी है क्योंकि आज बड़े कम लोग हैं जो स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं। जी। तो अगर ये स्पोर्ट्स का एक पेज बना चला रहे हैं तो मुझे लगता है कि सभी स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं उनको इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपसे जानना चाहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ दिनों पहले ही आपको कश्मीरी पंडितों ने वहाँ पे ग्लोबल उसमें जो उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, कॉन्फ्रेंस था, तो उसके लिए जम्मू से सिर्फ आप एक जर्नलिस्ट गए हुए थे। सर क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ जी, मैं उसके लिए अपनी जो कश्मीरी हिंदू पंडित सोसाइटी है उनको धन्यवाद करूँगा, जिनमें सुरेंद्र कोल जी, उत्पल कोल जी और जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का, जिन्होंने इस काबिल समझा कि कश्मीरी पंडितों की कॉन्फ्रेंस है और एक डोगरा पत्रकार को वहाँ बुलाया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि देखिए कश्मीरी हिंदू पंडितों का जो दर्द है ना, इसको समझने के लिए आपको कश्मीरी हिंदू पंडितों के घर जाना पड़ेगा। अगर आप कहें कि भाई कश्मीरी, आज कई बार लोग बात करते हैं, देखो जी कश्मीरी हिंदू पंडित के पास सब कुछ है, ये देश के कोने कोने में हैं, बड़े बड़े नौकरियां कर रहे हैं, बड़े बड़े, आज यही बात धारणा होती है इन लोगों में कि भाई कश्मीरी पंडितों के पास सब कुछ है जी, तो कश्मीरी पंडितों की क्यों बात करें, इनको तो सब कुछ मिला है। तो मैं इसमें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको कुछ कश्मीरी पंडित दिख रहे हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, लेकिन आपको वो कश्मीरी पंडित नहीं दिख रहे जो आज भी जगती के अंदर उस खस्ता फ्लैट में रहते हैं, या वो कश्मीरी पंडित नहीं दिखते जिनकी प्रॉपर्टीज़ हड़प ली गई कश्मीर में, या वो कश्मीरी पंडित नहीं दिखते जिनका इतने बाग थे, बगीचे थे, इतना उनकी जायदादें थी कश्मीर में, वो सारी हड़प ली गई, आग लगा दी गई। तो वो कश्मीरी पंडितों का दर्द आपको नहीं दिखता। और अगर कश्मीरी पंडितों का दर्द आपको देखना है तो यार आपको उस बच्चे से भी पूछना चाहिए जो बच्चा भी चाहता होगा कि हम भी अपने आप को कश्मीर में बड़ा होता हुआ देखें। अब लोग तो कहते हैं कि भाई कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को जाना है, ठीक है जाना है, लेकिन क्या जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ पर उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या उनको उस तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा? अब कश्मीरी हिंदू पंडित अपनी जगह पर एज ए टूरिस्ट तो जाएंगे नहीं ना। टूरिस्ट जाते हैं, एक दो दिन होके आ जाते हैं, डल देखा जी, पहलगाम देखा जी, बालटाल गए, यहाँ गए, वहाँ गए, गुलमर्ग गए, लेकिन कश्मीरी पंडित एज ए टूरिस्ट तो जाना नहीं चाहता ना। आज कश्मीरी पंडितों को एज ए टूरिस्ट कहते हैं कि आप जाइए। कैसे जाइए? उनको अपने घर पे जाने के लिए एज ए टूरिस्ट नहीं जाना ना। इसीलिए कश्मीरी पंडितों का अगर दर्द आप समझोगे तो आपको कश्मीरी पंडित वो नहीं दिखेंगे जो दो चार बड़े बड़े पोस्टों पर हैं। आपको वो कश्मीरी पंडित भी देखने पड़ेंगे जिनके आज माँ बाप अकेले रह गए हैं, जिनके बच्चों के नरसंहार में उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया, उनकी फैमिलीज़ का क्या हाल है। हाँ, इंटेलिजेंट लोग थे कश्मीरी हिंदू पंडित, इसलिए उन्होंने अपनी जो इंटेलेक्चुअल उनके अंदर था, इंटेलेक्चुअलिज्म था, उसकी वजह से आज वो जिस जगह पे पहुंचे हैं, तो मैं उस चीज़ को सल्यूट करता हूं। लेकिन जो मेरा वर्क है कश्मीरी पंडितों के लिए, जो मैंने कश्मीर फाइल्स को लेकर किया, लगभग 150 से ज़्यादा स्टोरीज़ मैंने की कश्मीर फाइल्स को लेकर, ये सब चीज़ें देखते हुए ग्लोबल हिंदू सोसाइटी ने मुझे बुलाया और मैं उनका आभार भी प्रकट करता हूँ। और मैंने वहाँ जाकर एक बात की थी जो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा कि आज प्रॉपर्टी टैक्स की बात होती है, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों का क्या जिनकी प्रॉपर्टीज़ ही हड़प ली गई है। वो कश्मीरी पंडित भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को हड़पा गया है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि काश कश्मीरी हिंदू पंडित अपनी उस प्रॉपर्टी का टैक्स दें जो वो कश्मीर में उनसे छीन ली गई, आग लगा दी गई, काश वो उसका टैक्स दे पाते और अपनी जगह पर वापस जा पाते। सर, बात छिड़ी चुकी है कश्मीरी पंडितों की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो कश्मीरी पंडितों के वहाँ पे मंदिर है या जो मठ है, जिनके वो साध संत वहाँ पे काफ़ी काफ़ी मैं कहूँगी काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे उन लोगों की, तो उसकी कोई सुरक्षा नहीं, कोई काफ़ी डैमेज्ड है, कब्ज़ा हो चुका है, उसके बारे में आप थोड़ी बात करें ताकि शायद मेरी बात या दूसरे जर्नलिस्ट की बात नहीं पहुँचती, शायद आपकी बात गवर्नमेंट के कानों तक पहुँच जाए। आपने मैम बिल्कुल सही कहा। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें खाली, जब मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ तो खाली ज़मीनों की बात नहीं करता, मैं अपने मंदिरों की बात करता हूँ। जो हम लोगों के मंदिर वहाँ पर तोड़ दिए गए, जिन मंदिरों को आग लगा दी गई, शिवलिंग को वहाँ पर मंदिरों से उठाकर फेंक दिया गया, कितना इंसल्ट की गई हमारे देवी देवताओं की। आपने कश्मीर फाइल्स में कुछ अंश देखे होंगे
कि भगवान शिव के पोस्टरों को आग लगा दी गई थी उस समय, जिस सिचुएशन बनी थी 1990 की या 89 की। तो वो चीज़ें हमें वापस मिलनी चाहिए। अभी मैंने हालिया में एलजी साहब ने एक बड़ा अच्छा डिसीज़न लिया कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हिंदू प्रॉपर्टीज़, मंदिर हैं, वो सबको रिवाइव किया जा रहा है, वापस ली जा रही है। जिन्होंने हमारे लैंड ग्रैबर्स ने कब्ज़ा कर लिया था, उनसे वापस लिया जाएगा। मैं इसके लिए तारीफ़ करता हूँ। ये सब कुछ होता है तो ये सिर्फ मोदी जी की सरकार में ही हो पा रहा है। अब कोई इस बात को सुनकर कहेगा कि ये भाई मोदी जी की तारीफ़ कर रहा है, तो यार जिन्होंने ऐसा काम किया उनकी तारीफ़ करनी भी चाहिए। काश यूपीए ने ये काम किया होता, काश मनमोहन सिंह जी ने ये काम किया होता। लेकिन आपने तो देखा उनके दफ्तरों में तो जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा, यासीन मलिक जैसे आतंकवादी उनके दफ्तरों में पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या छुड़वानी थी। आज देखिए आप 370 ख़त्म हुआ है, नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के राज में हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारे मंदिर वापस आ रहे हैं। आपने देखा अभी सन टेम्पल के अंदर, मार्तंड मंदिर के अंदर पूजा हुई, खुद एलजी साहब वहाँ पर गए। तो ये पहले कभी नहीं हुआ। ये चीज़ें जो चेंज आई है ये 370 के बाद आई हैं। तो कई लोगों को तो 370 के बाद बड़ी परेशानी होने लग गई, भाई हमारी नौकरी चले गई, स्टेट चला गया। यार जो चीज़ें हमें मिली हैं उसकी भी बात करनी चाहिए ना। हमें अपना अस्तित्व मिला, हमें अपने मंदिर वापस मिले, हमारे मंदिरों में पूजा होनी शुरू हुई, हमारे कश्मीर के ऐसी ऐसी जगह पर तिरंगा झंडा लगा जहाँ पर कभी सोचा भी नहीं था, जहाँ पर ISIS लिखा होता था वहाँ पर आज भारत माता की जय लिखा होता है। तो ये सारी चेंजेस हैं और मुझे लगता है कि अगर आने वाले दिनों में मोदी जी ने जैसे इतने बड़े बड़े काम किए हैं, हमारे जो मंदिर हैं वो भी जल्द से जल्द वापस आएंगे हमारे पास। सर, आपने मोदी जी की बात छेड़ी, यानी बीजेपी की बात छोड़ी, तो लोग लोग कहते हैं कि आशीष कोहली बीजेपी के जर्नलिस्ट हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो अभी भी आपके कमेंट्स आने शुरू हो गए होंगे। देखिए आप मुझे बताइए, अगर किसी ने 370 तोड़ा और अच्छा काम किया तो मैं उनकी तारीफ़ ही करूँगा ना। अब मैं उसमें पाकिस्तान की तारीफ़ तो करूँगा नहीं। अब किसी ने राम मंदिर बनाया तो मैं यार तारीफ़ तो करूँगा ना, हमारा राम मंदिर बना है। अब यहाँ पर बेटियों को अधिकार मिले, जब 370 के चलते यहाँ पर बेटियों के अधिकार दूसरी स्टेट्स में अगर उनकी शादी होती थी उनके अधिकार छीन लिए जाते थे, तो मैं धन्यवाद तो करूँगा ना मोदी जी का। वाल्मीकि समाज जिन्होंने पूरी उम्र यहाँ पर झाड़ू और सफाई की है, आज उनके बच्चों को अधिकार मिले हैं कि वो नौकरी कर सकते हैं, तो मैं मोदी जी की तारीफ़ ही करूँगा। इसके अलावा ऐसे ऐसे वर्ग का उत्थान हुआ है यहाँ पर जिन्होंने कभी, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज आप देखो लाल चौक के ऊपर तिरंगा झंडा लगा हुआ है, तो मैं मोदी जी का धन्यवाद ही करूँगा ना। अब इन सब चीज़ों में मैं कैसे किसी और का धन्यवाद करूँ? अब अगर आपने ये चीज़ की हो तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, अगर ऐसे ही मोदी जी ने ये चीज़ की है तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा। अब किसी को लगता है कि ये बीजेपी की बात करता है तो ये बीजेपी का जर्नलिस्ट है, तो वो बेसिकली ना उनके अपने दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि अगर आप मोदी जी के खिलाफ बोलोगे ना, हाँ ये आदमी बहुत अच्छा है, अगर आप मोदी जी की तारीफ़ कर दोगे ना, नहीं 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 ये तो बीजेपी का आदमी, ये उसका आदमी, ऐसा क्यों है? जिस प्रधानमंत्री को आज ग्लोबली लोग पहचानते हैं, यहाँ तक कि जब आपने एक तस्वीर देखी होगी, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर या शायद कोई बड़ी मीटिंग थी कुछ UN की, वहाँ पर मोदी जी सबसे आगे चल रहे थे और US के प्रेसिडेंट भी उनसे पीछे चल रहे थे, जो बिडेन। तो आप खुद देखिए, जिस व्यक्ति को आज ग्लोबल लीडर कहा जा रहा है, और आपने पिछले दिनों सर्वे भी देखा था तो नंबर 1 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो हम उनकी तारीफ़ क्यों ना करें? जिस इंसान ने हम लोगों का, भारत का आज वर्ल्ड के कोने कोने में नाम बना दिया, हम उनकी तारीफ़ क्यों ना करें? एक इंसान पूरे भारत को आगे लेकर चल रहा है तो हम उनकी तारीफ़ नहीं करें? मैं तो सीना चौड़ी छाती करके ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने ये सब कुछ किया है, उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, कई लोगों को तकलीफ़ बड़ी होती है, उनके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी के ख़िलाफ़ बोलो, उनके लिए देश के बाहर जाके इंडिया के ख़िलाफ़ बोलो, इंडिया का नाम ख़राब करो, भारत के ख़िलाफ़ बोलते रहो। अभी पिछले महीने का जो अभी आंकड़ा आया है, कश्मीर के अंदर टूलिप गार्डन में मैक्सिमम रिकॉर्ड तो टूरिस्ट गए, तो अब इसमें आप क्या बोलेंगे? क्या इसके अंदर ये 370 के बाद जो लोग कहते थे यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, इतने रिकॉर्ड तो टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आप धन्यवाद तो करेंगे ना मोदी जी का। तो बस इसी चीज़ को देख के अगर आप धन्यवाद करते हैं तो किस तरह से आप आप बीजेपी के मतलब सपोर्टर हो गए। आप मोदी जी को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो इसका ज़रूरी तो नहीं मतलब है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और हाँ, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो हम क्यों ना उनकी बात करें। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आशीष कोहली एंटी मुस्लिम है,
इसमें कोई हकीकत है, कोई सच्चाई है, क्या कहेंगे आप? अभी ना कल ईद थी, जी तो मैंने अपनी धर्मपत्नी के साथ एक वीडियो बनाया, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, हमने अपने पेज पे डाला था। तो मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने सबको ईद की मुबारकबाद दी। पहली बात तो जो लोग ये बोलते हैं कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ, उनके मुंह पर ये बड़ा करारा तमाचा है जो लोग ये बोलते हैं, क्योंकि मैं कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, अपने धर्म का पूरा पक्का हूँ, हिंदू धर्म का पूरा पक्का हूँ। कोई मुझे कट्टर कहता है तो मैं कट्टर भी हूँ, हिंदू धर्म के लिए मैं पूरा पक्का हूँ। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, अपने धर्म की मैं पूरी तरह से अपने धर्म के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। इसीलिए कई बार जब कोई फ़िल्म एक्टर अपनी फ़िल्मों में हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाते हो तो मैं खुल के बोलता हूँ, चाहे आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, कोई भी हो, चाहे कोई आशीष भी। कोहली एक ऐसा जर्नलिस्ट है, कहा जब मतलब हम भी देखते हैं, लोगों का भी कहना है कि जो भी बोलते हैं बेबाक होके बोलते हैं। हाँ, क्यों नहीं बोलना मैम। अभी हमारे 5 जवान पुंछ के अंदर शहीद हो गए, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और कुछ लोग हमारे देश के अंदर ही बैठ के वहाँ पर फ़नी इमोजीज डालते हैं, हंस रहे होते हैं, हा 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 कर रहे होते हैं, है ना, कमेंट्स कर रहे होते हैं। हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग्स में मारे जा रहे हैं और वो नीचे हंस रहे हैं। और वो कौन है? ज़रूरी नहीं है वो पाकिस्तानी है, आधे भारत के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे जयचंद हैं, ऐसे ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो हमारे देश के अंदर बैठ के, और आधे जम्मू के अंदर भी होंगे, कश्मीर के अंदर भी होंगे। अब आप बताइए, ऐसे लोगों के लिए जो हमारे जम्मू कश्मीर का खाते हैं, यहाँ का पासपोर्ट यूज़ करते हैं, यहाँ का राशन लेते हैं, और उसके बाद गुणगान पाकिस्तान के करते हैं। हमारे सेना के जवान शहीद हों, हमारे बिंद्रू साहब जो इतनी देर पुरानी केमिस्ट शॉप कश्मीर में चला रहे थे, कोई उनको मार जाए गोली वहाँ पर। हमारे अभी जो राहुल भट्ट जी अपना क्लरिकल काम कर रहे थे, दफ्तर में बैठ के कोई गोली मार गया आके, और कोई इंसान उनके ऊपर, और हाँ, और उनके ऊपर कोई हंसे, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता। इसमें चाहे कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, मैंने पहले भी कहा, जो गवर्नमेंट जॉब में हैं और जो इस तरह काम कर रहे हैं उनकी तो नौकरी छीन लेनी चाहिए, और जो हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं उनको नौकरी देनी चाहिए। क्योंकि आज बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, लेकिन जो रोज़गार में हैं लोग वो अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं। देश के लिए जहाँ पर हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं वहाँ पर दान निकालते हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए मैं खुल के बोलता हूँ। कई बार मेरे परिवार के लोग भी बोलते हैं कि आप ऐसे मत बोला करें, ये लोग बड़े ख़तरनाक हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। देश से ऊपर कुछ नहीं है, देश सबसे पहले है। मैं अपने घर में भी सबको यही बोलता हूँ कि जब मेरे देश के ऊपर बात आती है तो मैं नहीं कुछ भी देखता, मेरे जवानों के ऊपर बात आएगी तो मेरे से रहा नहीं जाता। मेरे 5 जवान शहीद हो गए, और हमारे 5 जवानों की जब मैं न्यूज़ करूं तो नीचे कोई दान निकाले? हिम्मत कैसे है किसी की दान निकालने की? ये वो गद्दार हैं जो हमारे देश के अंदर रहते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये गद्दार सुधर जाएं, अगर नहीं सुधरेंगे तो उनको सुधार दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। तो और मैं चाहूँगा कि आपके जितने दर्शक हैं वो आपका चैनल और लाइक करें, शेयर करें, और आपका काम इसी तरह से आगे बढ़ता जाए। और आशा है कि जो लोग मेरे ये बात सुन रहे थे, अगर उनको ये बात अच्छी लगी हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। राम राम जी। कीर्तिधर, शाइन इंडिया जेके।